नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत रुक करेंगे उस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। असम काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने उठाया जंगल सफारी का लुत्फ। आज पूर्वोत्तर को देंगे कई विकास योजनाओं की सौगात। पूर्वोत्तर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जंगल सफारी के दौरान पीएम हाथी पर बैठे नजर आए। पीएम ने जीप से भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का कुछ सफर तय किया। साथ ही बताते चले कि 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। आज अरुणाचल में सीला सुरंग का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। जोरहाट में स्टैच्यू ऑफ वेलर बहादुरी की प्रतिमा का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। मिलिंग मेतेली पुथार भी जाएंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे और फिर पश्चिम बंगाल रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि पूर्वोत्तर को कई बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच हाथी की सफारी का भी लुत्फ उठाते हुए नजर आए। आज काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया है। आज पूर्वोत्तर को देंगे कई बड़ी विकास योजनाओं की सौगात। पूर्वोत्तर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जंगल सफारी के दौरान पीएम हाथी पर बैठे नजर आए, जहां पीएम ने जीप से भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का कुछ सफर तय किया। 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। आज अरुणाचल में सीला सुरंग का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही जोरहाट में स्टैच्यू ऑफ वेलर बहादुरी की प्रतिमा का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। और पीएम मोदी मिलिंग मेतेली पोथारा भी जाएंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या अपडेट मिल पा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर का दौरा और ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में वहां पर जंगल सफारी का लुत्फ उठाते देखे गए हैं। वो वीडियो भी आए हैं, विजुअल भी आए हैं। प्रधानमंत्री ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर इनको शेयर किया है, कहा है कि एक यहाँ पर जिस तरीके से जंगल के बीच एक अद्भुत नजारा है। तो कल प्रधानमंत्री पहुंचे थे असम के काजीरंगा में और वहीं वो रात्रि विश्राम किए थे और उसके बाद आज कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज जिस तरीके से पूर्वोत्तर में अलग अलग सौगात देनी है प्रधानमंत्री को, अरुणाचल प्रदेश जाने का कार्यक्रम है और वहां पर भी कई विकास योजनाओं की सौगात वो देने वाले हैं और उसके बाद फिर जोरहाट लौटेंगे, जहां जो असम उस समय अगर बात करें पूर्व जो मुगलों से लोहा लेने वाले महान सेनापति अर्चित बारफुकन, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं वो। तो ये काफी बहादुरी का स्टेच्यू है और इसको असम में उनको एक ऐसे प्रतीक के तौर पर देखा जाता है जो असम की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते रहे और एक अलग प्रतिमान स्थापित किए थे। तो उनका अलग इतिहास है और इसलिए उनको कार्य को मान्यता देने के लिए पिछले दिनों दिल्ली में भी कार्यक्रम हुए थे और आज प्रधानमंत्री उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल जाने का कार्यक्रम है सिलीगुड़ी, जहां पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और देर शाम होते होते वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां पर कल उनके कई कार्यक्रम लगे हुए हैं संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। लेकिन आज के कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर में और पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और उनका जो खाका पेश किया गया था, जबकि चुनावी टाइमिंग चल रही है तो अलग अलग राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लिहाजा उस कड़ी में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और एक बार फिर से जब पश्चिम बंगाल की बात आ रही है, पश्चिम बंगाल को विशेष फोकस बीजेपी कर रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं और इसलिए अगर एक हफ्ते पीछे हम लगातार देखें तो पश्चिम बंगाल में कई दौरे प्रधानमंत्री कर चुके हैं और एक बार फिर से इस दौरे का कार्यक्रम रूपरेखा ऐसी बनाई गई है कि पश्चिम बंगाल से वहां पर वो एक और रैली करेंगे और इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोलेंगे। साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र भी जाएंगे, जहां कल कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम लगे हुए हैं अलग अलग और खास तौर से छत्तीसगढ़ में महतारी योजना उनके माध्यम से भी वर्चुअल माध्यम से वो उसको किस्त को जारी करने वाले हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो चुनावी टाइमिंग में प्रधानमंत्री के अलग अलग राज्यों में लगे हुए हैं। आज पूर्वोत्तर में कई विकास योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। बिल्कुल, कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्वोत्तर को साधते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रदीप आप जिस तरह से देखें कि लोकसभा चुनाव लगातार नजदीक आ रहा है और किसी भी वक्त चुनावी तारीख का ऐलान किया जा सकता है और इस बीच जल्द से जल्द जो पूरा एरिया है वो कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा जनता को साधना, वो अहम मोटिव है।
देखिए बिल्कुल, और इसीलिए जो विशेष रूपरेखा तैयार की गई है जो तूफानी दौरों की और उन जी। राज्यों पर विशेष फोकस जहां पर बीजेपी जो कमजोर पड़ती नजर आ रही है, तो ऐसे में उन राज्यों पर विशेष फोकस है। खासतौर से अगर बंगाल की बात करें तो मिशन बंगाल को लेकर प्रधानमंत्री लगातार रणनीति बनाते नजर आए हैं और इसीलिए मिशन बंगाल को साधने के लिए विशेष फोकस किया गया है और इसीलिए लगातार दौरे प्रधानमंत्री के वहां पर हो रहे हैं। इस कड़ी में आज जबकि पूर्वोत्तर का उनका कार्यक्रम है, असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो पश्चिम बंगाल में लगातार कार्यक्रम कर एक बड़ा राजनीतिक मैसेज और ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए बीजेपी प्रधानमंत्री खुद शाहजहां शेख का जो मामला आया था उसके बाद नया मुद्दा मिल गया था बीजेपी को और इसको लेकर वो लगातार वार पलटवार चल रही हैं। तो ऐसे में ये जो राज्यों का दौरा है कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मिशन 2024 से जोड़कर अगर इसे देखें तो काफी महत्वपूर्ण है। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही बीजेपी 195 उम्मीदवारों की लिस्ट का अनाउंसमेंट कर चुकी है, घोषणा कर चुकी है और इसी के साथ अगली लिस्ट का इंतजार है। तो ये प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं निश्चित तौर पर इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी बिगुल बजने से पहले वो राज्यों पे फोकस करते हुए अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर वो कहीं ना कहीं जो विकास योजनाओं की सौगात है उसके जरिए एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा बुलंद कर रही हैं और इसीलिए जम्मू कश्मीर भी हो गए थे हाल में और वहां पर उन्होंने मिशन कश्मीर का जिस तरीके से बिगुल बजाया था, विकास के एजेंडे पर, परिवारवाद पर हमला किया था विपक्ष पर, तो ये निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण पड़ाव है। जबकि चुनावी बिगुल बजने से पहले लगातार राज्यों के दौरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया।